जून 2025 में फिलिपाइन के शहर नागा सिटी में एक अजीम इबादती इज्तिमा हो रहा था। 8,000 से ज्यादा लोग बेसलका ऑफ आवर लेडी ऑफ पेन फ्रांसिया में मैच में थे। अचानक एक औरत की नजर आसमान की तरफ पड़ती है और वो देखती है कि बाथरूम में एक क्रैक खुलती है और इससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाजू फैले हुए हैं, बिल्कुल सलीब पर चढ़ाए जाने की हालत में। पहली औरत चीख कर कहती है, जीसस इज हियर, और कई लोग सजदे में गिर पड़े। लोग मोबाइल निकाल कर रिकॉर्ड करने लगे और ये वीडियोस चंद दिनों में सोशल मीडिया पर फैल गई। करोड़ों ने देखा। हैशटैग जीसस इन द स्काई ट्रेंड करने लगा। लेकिन सवाल यही है, क्या ये हकीकत थी या फिर कोई बड़ा धोखा? ऐसा वाकया अकेला नहीं था। जुलाई 2025 में अलबामा के आसमान पर भी एक बड़ा होलोग्राम दिखाई दिया। इसी तरह फरवरी 2025 में बाज़ शाहिदीन ने यरूशलेम के बाथरूम में भी ऐसा नज़ारा देखा। ये कहानी शुरू होती है 1994 में, जब कनाडा के एक सहाफ़ी सर्जी मुनास ने एक बड़ा इंकशाफ किया। इसने दुनिया के सामने एक खौफनाक राज खोला और वो नाम था नासा का प्रोजेक्ट ब्लू बीम। सर्जी मुनास के मुताबिक दुनिया के एलिट्स एक नया आलमी निज़ाम दुनिया पर मुसल्लत करना चाहते हैं और वो ये काम 4 स्टेजेस में करेंगे। जब आप इन 4 स्टेजेस को सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया इनमें से कई मराइल से पहले ही गुजर चुकी है। पहला मरला, मजहब को बदनाम करने के लिए जेली आसार कदीमा दिखाए जाएंगे। हमने ये सब देखा है, जेली कार्बन डेटिंग, लाखों साल पुराने फॉसिल्स और डायनासोर्स के झूठे नजरियात। दूसरा मरला, आसमान पर बड़े बड़े प्रोजेक्शंस या होलोग्राम दिखाए जाएंगे। मुख्तलिफ मज़ाहिब के नबियों की तस्वीरें, झलकियाँ और लोगों को एक मुश्तरक मसनूई खुदा की तरफ माइल किया जाएगा। तीसरा मरला, इंसानों के दिमागों में एल्फ वेव्स के जरिए बराह रास्त पैगाम भेजे जाएंगे, यानी वॉइस टू स्कल ट्रांसमिशन। चौथा मरला, पूरी इंसानियत को एक वन वर्ल्ड रिलीजन के तहत मुत्तहिद कर दिया जाएगा। सर्जी मुनास ने अक़वाम मुत्तहिदा और नासा को दज्जाल का निज़ाम करार दिया था। और हैरान कुन बात यह है कि 1996 में सहाफ़ी को हिरासत में लिया गया और दौरान हिरासत वो बीमार हुआ, फिर इसकी मौत मशकूक हालात में वाक़ हुई। न पोस्टमार्टम न वाज़ेह रिपोर्ट, केस बंद कर दिया गया। तमाम बड़े मज़ाहिब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर शाम में होगा। वो दज्जाल का खात्मा करेंगे और अदल व इंसाफ कायम करेंगे। मसीहत के मुताबिक हज़रत ईसा सफ़ेद घोड़े पर आएंगे और इनकी आंखों में आग होगी। यहूदियत के मुताबिक भी एक मसीहा आएगा जो इन्हें निजात देगा। तो ज़हूर ईसा के होने पर किसी को शक नहीं, लेकिन इस्लाम ये भी कहता है कि ज़हूर ईसा से पहले दज्जाल का फितना दुनिया को फ़रेब में मुब्तला करेगा और वो फ़रेब आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार है। सर्जी मुनास ने अपनी मौत से पहले 2 बड़ी टेक्नोलॉजीज़ के नाम लिए, हार्प और वॉइस टू स्कल ट्रांसमिशन, और ये टेक्नोलॉजीज़ 1999, 1976, 1992 और 2002 के असल पैटर्न्स के तहत मौजूद हैं। इनमें से एक टेक्नोलॉजी दिमाग में बराह रास्त आवाज़ पहुंचा सकती है, यानी बगैर स्पीकर के, और इसे गॉड्स वॉइस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यही टेक्नोलॉजी 2002 की इराक जंग में इस्तेमाल हुई, जहां फौजियों को इनके दिमाग में ये आवाज़ सुनाई गई, अल्लाह तुमसे चाहता है कि तुम हथियार डाल दो। यानी ये सब हकीकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अफसाने नहीं। जब नासा से इन आसमानी प्रोजेक्शंस के बारे में सवाल होता है तो इनका कहना होता है कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है और जिसे वो पैराडोलिया कहते हैं। यानी इंसान खुद कोशिश करता है कि बादलों में कोई चीज़ देखे और वो उसे देख लेता है, लेकिन कोई ये सवाल क्यों नहीं करता कि जहाँ जहाँ ये मनाजिर देखे गए वहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या थे। तहकीक बताती है कि नागा सिटी के वही कोऑर्डिनेट्स एशिया के सबसे बड़े ड्रोन कॉरिडोर में आते हैं, जहां हाल ही में लिडार लेजर्स के जरिए स्काई मैपिंग की गई। और अलबामा वो तो प्रोजेक्ट मैवन का मरकज है, जहां एआई टेस्टिंग और ड्रोन नेविगेशन होती है। तो अब बात वाज़ेह हो जाती है, ये सब कुछ एक मनसूबा बंद फरेब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है दज्जाल का फितना आँखों को हैरान कर देगा, और आज आपके गिर्द सब कुछ फरेब है। फेक न्यूज़, फेक सेलिब्रिटीज़, फेक पैसा, लेकिन इनका असल हदफ आपका माल नहीं, आपका ईमान है। इन्हें दुनिया को एक फेक खुदा की तरफ ले जाना है और दज्जाल को इसके तख्त पर बिठाना है। लिहाजा आप सवाल करना, तहकीक करना, चीज़ों को समझना आपके लिए ज़रूरी है।